एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रुईशन है वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं, अपना डिनर कर रहे होते हैं। तभी जो है रुईशन से पूछता है कि आखिर जो है तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ पर खोए हो, तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, देखो तुम्हारा जो है नूडल्स जो है ठंडा हो गया। तभी जो है शेन जो है नूडल्स खा रहा होता है और कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के जो है रुई कहता है कि तुम जो है मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ भी नहीं छुपा सकते, तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ। तभी जो है वो जो शन है वो जो है रुई के मुंह में जो है एक खाने का पीस डाल देते हैं और कहते हैं तुम ये खाओ और सच्ची में कुछ भी नहीं है, तुम जो है अपना ये डिनर फिनिश कर लोगे, उसके बाद तुम जो है अपना होमवर्क करना मत भूलना और होमवर्क ख़त्म होने के बाद तुम शावर लेके सो जाना। तभी जो है गुस्से में रुई उसे खा तो रहा होता है पर मन में सोचता है कि ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। तभी जो है रुई जो है वो शन से कहता है कि कहीं तुम इस वजह से तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो पहले वीडियो दिखाई थी उसमें वो दो पर्सन जो भी कुछ कर रहे थे उसकी वजह से। तभी जो है सुन के कि नहीं नहीं है मैं उस वजह से, तो ये सुन के जो है रुई शैंग के क्लोज आता है और कहता है क्या है इसका मतलब कि तुम्हें वो पसंद आया, तुम्हें अच्छा लगा कि वो दोनों गाइस एक दूसरे के क्या कर रहे थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे, उनका लुक उनका एक्सप्रेशंस, अगर तुम्हें कोई टच करे तुम्हें कैसा लगेगा। और वो उसके क्लोज जाके बोलता है कि तुमने उस वीडियो में देखा था कि वो पर्सन कह रहा था कि अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ये सुन के जो है शेन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जो है रुई उससे दूर जाता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो कितने गुस्से में क्यों देख रहे हो। तभी जो है शेन थोड़ा रिलैक्स सा फील करता है। उसके बाद जो है वो रुई को कहता है कि रुई तुम्हें क्या लगता है वो जो वुमेन है वो मेरी रिलेटिव है। तो रुई जो अपना आराम से जो नूडल्स खा रहा होता है और कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम। तभी जो है जो शेन है वो कहता है कि मुझे लगता है जो है वो वुमेन जो रोज़ आती है मुझे लगता है वो मेरी रिलेटिव है, वो रोज़ जो है हमेशा स्कूल के बाहर आके खड़ी हो जाती है और मुझे लगता है वो हम दोनों को देख रही होती है और वो रोज़ जो है सिक्योरिटी गार्ड की इधर खड़ी हो जाती है उसके पास। तो ये सुन के जो है रुई कहता है पर मैंने तो किसी वुमेन को नोटिस नहीं किया। तभी जो है शेन कहता है कि पर नहीं, जब भी मैं उस वुमन को देखता ना वो वुमेन हमें ऐसे बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस में परेशान से दिखती है मेरे को, और वो हम दोनों को देख रही होती है, मुझे पक्का लगता है वो मेरी रिलेटिव है, क्योंकि जब भी मैं उस वुमेन को देखता ना मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं इन्हें पहले भी जानता हूँ। तो मुझे ये सुन के रुई कहता है कि यार तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी तुम जो है पैदा हो और अगर वो तुम्हारी मॉम तो नहीं हो सकती, मुझे तो नहीं लगता, पर कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ये तुम्हारी मॉम है। तो ये सुन के जो है सैन कहता है मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे माइंड काम नहीं कर रहा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ उनके स्कूल की छुट्टी हो गई होती है, वो वापस से घर जा रहे होते। तो इस बार जो है रुई जो है इसी चीज़ पे ध्यान दे रहता है कि वो वुमन यहाँ पे है कि नहीं। तभी वो जो है रुई उस वुमेन को देखता है और वुमेन जो है वो उन दोनों को देख रही होती है। तभी जो है रुई मन में सोचता है कि ये वुमेन तो जो है शैन को ही देख रही है। तभी जो है रुई जो है वो शैन को कहता है कि तुम जो है यहीं पे रुको और जो है मेरा वेट करो। तो ये सुन के जो है शैन कहता है ओके, और रुई जो है चलते हुए जाता है उस वुमेन के पास और कहता है कि आंटी है आप किसे देख रहे हो। तो वो जो वुमेन है वो कहती है मैं किसी को भी नहीं देख रही हूँ। तभी जो है पीछे से शेन आता है और कहता है आंटी मैं आपको जो है यहाँ पे बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आखिर आप चाहते क्या हो। तभी जो है वो जो वुमेन है वो कहती है कि याई। हाँ और ये सुन के जो है रोज शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि यही कौन है। तभी जो है वो वुमेन जो है वो शैन के पास जाती है और कहती है यही मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें याद आया मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तभी जो है शैन कहता है यही प्लीज़ मुझे यही मत बोलो, मुझे नहीं पता यही कौन है। तभी जो है वो वुमन जो है यही के क्लोज आती है और कहती है कि मुझे याद है यही तुम्हारी आखिर तुम मेरे यही हो। तो वो कहते हैं नहीं मैं यही नहीं हूँ। तभी जो है बीच में जो है रुई आ जाता है और उस वुमन के हाथ को शैन के फेस से हटाता है और कहता है कि ये जगह जो है बिल्कुल सही नहीं है बात करने के लिए, आप जो है मेरे साथ चलो। सीन जो शिफ्ट होता है हम जो है उन तीनों को एक कैफ़े में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो वुमेन जो है वो कहती है कि याई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
तो और वैसे भी पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया था। हाँ, मैं जो है तुम्हें अनाथालय में छोड़ दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, तभी जो है वो दोनों उसी वुमन को देख रहे होते हैं और जो है रुई शैन के हाथ पे अपना हाथ रखता है और उसे जो है कंफर्ट करने की कोशिश करता है और ये दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो है शैन कहता है कि हाँ, मैं अनाथालय में रहा हूँ, वहाँ बड़ा हुआ हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी मॉम हो। तभी जो है वो वुमन कहती है कि हाँ, मुझे याद है कि तुम्हारा एक बर्थ मार्क था तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तुम्हारे चेस्ट पे, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? तो ये सुन के जो है रूही जो है वो भी शॉक्ड हो जाता है। हाँ, तभी जो है वो वुमन कहती है कि हम जो एक छोटी सी जगह पे रहते हैं और मैं ही एक अकेली हूँ जिसने तुम्हारा नाम जो है ये यही रखा है और तुम्हारा जो फेवरेट फूड है वो जजक केक है। मैं सही कह रही हूँ ना? तो ये सुन के जो है जो सैन है वो खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे अब और कुछ भी नहीं सुनना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो भागते हुए जा रहा होता है और वो उसके पीछे जा रहा होता है और वो लेडी जो है वो यही बोल रही है। जो है हम सैन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से भागते हुए जा रहा होता है और उसके पीछे जो है रुई भाग रहा होता है। तभी जो है शैन भागते भागते एक जगह जाके जो है रुक जाता है। तो पीछे से जो है रुई जो है वो शैन का नाम लेता है। तो ये सुन के जो है शैन जो है वो रुई को कहता है कि तुम जो है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे जो है थोड़ी देर अकेले रहना है। तो ये सुन के रुई कहता है कि तुम का मौन, अब तुम जो है मुझे भी इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी है तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ ना, तुम अपने माइंड में ये सब कुछ भी मत रखो, ठीक है? तो ये सुन के जो है शैन कहता है ठीक है, तुम मुझे जो उठा के घर लेके चलो। तो ये सुन के रुई कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा हैवी हो और तुम्हें वैसे हुआ क्या है? हाँ, तभी जो है ये सुन के शैन जो है वो कहता है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ, मुझे जो है चल के नहीं जाना है, तुम मुझे लेके चल रहे हो उठाकर या नहीं? तो ये सुन के जो है रुई कहता है ऑफ कोर्स, तुमने मुझे बोला और मैं तुम्हें मना कर सकता, तुमने ऑर्डर दिया है ना? तभी जो है हम देखते हैं रुई जो है वो शैन को कैरी करके लेके जा रहा होता है। तभी जो है शैन जो है वो रुई को कहता है कि तुम्हें पता है वो वुमेन जो बाद में जो भी बातें कर रही थी उन सभी बातों पे मैं जो है विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ। तो ये सुनकर जो है रुई कहता है कि क्या, अगर तुम्हें जो है उनकी बात पे बिलीव है तो तुम इसे भाग कर क्यों आ गए वहाँ से? कभी सोचा नहीं था ना कि मैं अपनी मॉम से इस वर्ल्ड में, वो भी मेरी रियल मॉम से इस वर्ल्ड में मैं मिल पाऊँगा? और ये मैं ये सोच कर वहाँ से भाग आया कि अचानक से वो जो है मेरे पास क्यों आई इतनी। अच्छा ये बताओ, अगर तुम सोचो कि तुम्हारे डैड जो है उनका किसी के साथ अफेयर है और तुम्हारा एक जो है रियल ब्रदर है, तो तुम्हें कैसा फील होगा? हाँ, तभी जो है ये सुन के जो है रुई कहता है कि क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे डैड ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते और मेरे डैड जो है किसी लेडी के साथ अफेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो है मेरे डैड जो है वो हम लोगों पे पूरा ध्यान देते हैं, वो अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान देते हैं। हाँ, और सिर्फ वो पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं ताकि हम जो है अच्छे से रह सके। हाँ, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो शैन जो है ये सुन के कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम ये सोचो कि तुम जो है अपने ऑफिस वर्क में काम कर रहे हो और कोई एक बच्चा आके तुम्हें डैडी बोले, हाँ, और वो तुम्हारा सच्ची में रियल में तुम्हारा बेटा हो तो तुम्हें कैसा फील होगा? हाँ, तो ये सुन के कहते हैं हाँ ये चीज़ तो नहीं है, हाँ क्यों ना तुम ही मुझे डैडी बोल दो। तो ये सुन के जो है शैन कहते हैं डैड, और कहते हैं क्या, और वो जो है रुई को मारने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा रास्ते में ही पकड़ पकड़ के, और कहते हैं कि मैं सच्ची में इतना ज़्यादा सीरियस बातें कर रहा हूँ, मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ और तुम्हें क्या, तुम्हें मजाक सूझ रही है? हाँ, और उसको वो बहुत मारता है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो दोनों जो है घर पे सोते हैं और जो रुई है वो शैन को हक कर रखा होता है और कहते हैं कि मुझे पता है ये प्रॉब्लम जो है छोटी नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि ये प्रॉब्लम इतनी भी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो ये सुन के जो है शैन है वो कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो जो रुई है वो कहता है कि देखो तुम्हें भी पता है, तुम जो है इतने बड़े हो गए और तुम जो है अपना खर्चा जो है खुद ही उठाते हो, है ना? तो इससे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ तुम्हें जो है अपनी मॉम के साथ रहना है, हाँ तुम्हारी रियल मॉम के साथ तुम्हें रहना है, हाँ तुम्हें उनके साथ तो घूमना है फिरना है, तो तुम
कंटिन्यू रखो। अगर तुम्हें पसंद है, तुम घूमो फिरो बात करो, लेकिन अगर तुम्हें उनके साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम भूल जाओ कि हम ऐसे किसी इंसान से मिले भी थे, ठीक है। और तुम सब चीज़ भूल जाओ और उनसे बात करने, कोई कांटेक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के जो है शैन भी मन में सोचता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। तभी जो है शैन रूही की तरफ अपने फेस को करता है, तो जो है रूही कहता है कि देखो शैन शैन मुझे नहीं पता कि तुम क्या डिसाइड करोगे, तुम्हें क्या करना है, पर तुम जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हारा जो है सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये सुन के शैन जो है वो ओके कहता है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय।